नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत गतिशीलता वैश्विक प्रदर्शनी 2024 को संबोधित करेंगे। इसमें भारत की संपूर्ण गतिशीलता और ऑटोमोटिव मुख्य श्रृंखला क्षमताओं को प्रदर्शित किया जाएगा। सम्मेलन, क्रेता विक्रेता बैठकें और सड़क सुरक्षा मंडप प्रदर्शनी का हिस्सा होंगे। प्रदर्शनी में 50 से अधिक देशों के 800 से अधिक प्रदर्शकों के साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, टिकाऊ समाधानों और गतिशीलता में सफलता का प्रकाश डाला जाएगा। प्रदर्शनी में 28 से अधिक वाहन निर्माता भाग लेंगे। इसमें 13 से अधिक वैश्विक बाजारों के लगभग 1000 ब्रांड अपने उत्पादों, प्रौद्योगिकियों और सेवाओं की पूरी श्रृंखला का प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में ई भूमि पोर्टल पर जमीन की खरीद प्रक्रिया के लिए बुलाए गए 100 से अधिक पंजीकृत एग्रीगेटर्स को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विकास परियोजनाओं के लिए किसी सरकारी विभाग के पास अपनी जमीन उपलब्ध है तो परियोजना पर कार्य शीघ्र शुरू हो जाता है, अन्यथा भूमि की खरीद करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया से अब जमीन का अधिग्रहण नहीं होता है, बल्कि अब पारदर्शी तरीके से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन की खरीद सरकारी भाव व बाजार भाव के अनुसार की जाती है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया के अनुसार एग्रीगेटर को पहले दिन ही किसानों को रजामंद करते समय बहुआयामी विकल्प पेश करना होता है और कई किसानों का समूह बनाकर परियोजना की आवश्यकता अनुसार जमीन की जानकारी का ब्यौरा ई भूमि पोर्टल पर डालना होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमीन की खरीद फरोख्त में एग्रीगेटर भू मालिकों को सहमत करें। जैसे ही जमीन की अदायगी किसान को दी जाएगी, वैसे ही एग्रीगेटर को कमीशन भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि एग्रीगेटर को प्रति एकड़ 2000 रुपए का कमीशन दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पद्मा योजना के तहत कम से कम 100 एकड़ जमीन की जरूरत होती है, जबकि कॉलेज, अस्पताल, स्कूल इत्यादि के लिए 10 से 15 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के पास जहां जमीन उपलब्ध है, वहां सरकार एक विभाग से दूसरे विभाग में हस्तांतरित करेगी और आवश्यक हुआ तो खरीदेगी भी। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेहूं व जौ अनुभाग ने 2 पानी व मध्यम खाद से अधिक उपज देने वाली गेहूं की एक नई किस्म WH 1402 विकसित की है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व जम्मू कश्मीर के मैदानी भागों के लिए उपयुक्त है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR कंबोज ने बताया कि इस किस्म की 2 पानी में ही औसत उपज 50 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और अधिकतम उपज 68 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि इस किस्म को पीला रतुआ, भूरा रतुआ और अन्य बीमारियां नहीं लगती। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने लगभग 1 लाख एकड़ भूमि पर नैनो यूरिया स्प्रे करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को आधी कीमत पर नैनो तरल यूरिया प्रदान करेगी। इसका लाभ लेने हेतु सभी जिलों के किसान 15 फरवरी तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को नैनो यूरिया की बोतल केवल 100 रुपए में प्रदान की जाएगी और ड्रोन से छिड़काव का प्रबंध भी किया जाएगा। कल मधुबन में हरियाणा पुलिस अकादमी में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर की अध्यक्षता में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में श्री कपूर ने पुलिस कर्मियों से सीधा संवाद किया और उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सभी जिलों से आए कल्याण निरीक्षकों ने भी भाग लिया। पुलिस महानिदेशक ने कल्याण निरीक्षकों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिसकर्मियों के नौकरी पाने के इच्छुक बच्चों व परिवारों के साथ तालमेल स्थापित करने, बच्चों को नौकरी पाने में आ रही समस्याओं का आकलन कर उन्हें दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 4th श्रेणी के पुलिसकर्मियों के बच्चों की कोचिंग का सारा खर्च हरियाणा पुलिस द्वारा वहन किया जाएगा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कहा है कि DLED प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा से संबंधित बाह्य व आंतरिक प्रायोगिक परीक्षा 20 से 23 फरवरी तक ली जाएंगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर VP यादव एवं सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि ये परीक्षाएं सुबह 9 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक प्रत्येक जिला प्रशिक्षण संस्थान डाइट में ली जाएंगी। इसके अतिरिक्त भिवानी जिले के छात्र अध्यापकों की ये परीक्षा जिला चरखी दादरी के भिड़ी कला स्थित डाइट में आयोजित की जाएगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।